ए परिंदे यू जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है। ए परिंदे यू जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है। अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सभी को पता है कि एचएसएससी जो आपकी फिलहाल जो आवेदन प्रक्रिया चली हुई है 23 फरवरी तक चली हुई है। तो लगभग सभी को पता है कि हमारे जो सी ग्रुप के एग्ज़ाम है, जो फिलहाल जितने भी आवेदन बच्चों ने किए हैं, चाहे वो पेंडिंग भर्ती हो, हरियाणा पुलिस हो, या फिर फिलहाल वर्तमान में जो निकली हुई एमपीएचडब्ल्यू है, स्टेनो है, या फिर स्टाफ नर्स है। ठीक है। तो ये लगभग एग्ज़ाम आपके मई से स्टार्ट होंगे, और मई जून जुलाई यानी कि लगभग अगस्त तक ये सारे एग्ज़ाम जो हैं सी ग्रुप के वो कंप्लीट होंगे, जो भी 30-35 हज़ार पदों पर जो भी आपकी भर्तियां हैं। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि एक दो साथियों ने पूछा था कि जो असिस्टेंट लाइनमैन और जो शिफ्ट अटेंडेंट हैं, इनका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। कुछ एक साथियों ने पूछा था कि आपका जो कंडक्टर और ड्राइवर का जो है नोटिफिकेशन कब तक आएगा, जो लगभग 4,000 प्लस पदों पर आपकी भर्ती आनी है। 2,500 के लगभग आपके कंडक्टर की जो वैकेंसीज हैं, 1,500 के लगभग जो आपकी ड्राइवर की हैं। ठीक है। तो उसी पर हम तो डिस्कस करेंगे। अब एमपीएचडब्ल्यू स्टाफ नर्स में लगभग जो 10 गुना की लिस्ट होगी मेन एग्जाम के लिए आपके लिए, तो वो कहाँ तक जाएगी, तो वहाँ पहले वहीं थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है कि टेक्निकल के जो पद होते हैं या जो टेक्निकल के जो बच्चे होते हैं, वो कहीं न कहीं सीईटी में उनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं बनता है, सभी को पता है इस बात का। वो लगभग क्वालिफाई तक पहुंचते हैं। हालांकि ऐसे तो गॉड गिफ्टेड भी बच्चे हैं, हो सकता है कई बच्चे 70 तक भी, 65-70 तक भी जाते हैं। लेकिन ऑल ओवर जब हम एवरेज की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं सीईटी का जो एग्जाम होता है उसमें हरियाणा जीके हो गई, वो भी बच्चा तैयार कर लेता है। ठीक है। लेकिन बाकी और हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, या फिर दूसरे प्रकार की, ये थोड़ा सा यहाँ कंट्रोवर्सी होती है, क्योंकि उनका तो पार्टिकुलर जो सब्जेक्ट होता है वो आईटीआई के बच्चे होते हैं, एमपीएचडब्ल्यू का डिप्लोमा होता है, तो वो उस स्वास्थ्य विभाग के जो डिप्लोमा कह सकते हैं, स्टाफ नर्स का कह सकते हैं, ये स्वास्थ्य विभाग के जो कैंडिडेट होते हैं, बच्चे होते हैं, ये कहीं न कहीं अपने क्षेत्र में तो पारंगत होते हैं, लेकिन जरूर नहीं कि ये हिंदी भी उतना ही बढ़िया करेंगे, मैथ। तो इनका कहीं न कहीं स्कोर बहुत अच्छा नहीं बनता है। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा यदि हम बात करें, जैसे एमपीएचडब्ल्यू की मेल की 615 वैकेंसी, फीमेल की है 700, तो लगभग इतनी तो एमपीएचडब्ल्यू की है। शायद स्टाफ नर्स की 316 के लगभग है। ठीक है, जहां तक मुझे ध्यान है। तो लगभग जो भी सीईटी क्वालिफाई बच्चे हैं, मैक्सिमम पिछली बार आपने देखा होगा 4 गुना में भी देखा होगा कि पूरे 4 गुना बच्चे ही नहीं हुए। सीईटी क्वालिफाई 4 गुना नहीं हुआ। हालांकि अब थोड़ा सी और जागरूकता आई है, थोड़ा सा 3 साल बाद में जागरूकता आई है, बच्चे थोड़ा सा बेरोजगारी देखी है बच्चों ने, तो थोड़ा सा उन्होंने अच्छा प्रयास किया है। तो जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा यदि हम बात करें, तो लगभग लगभग 53 प्लस वाला, 53 से 55 तक वाला जो है वो जनरल में, चाहे वो आपका एमपीएचडब्ल्यू हो, चाहे आपकी स्टाफ नर्स हो। यदि मैं ओबीसी की बात करूं, ईडब्ल्यूएस की बात करूं, तो लगभग लगभग जहां तक मैं समझता हूं 50 से 53-54 तक ही जिसके नंबर बनते हैं, यानी 50 प्लस जिसके बनते हैं, तो वो ऐसा कर सकता है। वो एस सी डी एस से तो लगभग 45 से 50 वाले हो जाएगा। अब यहाँ बात करें, देखो थोड़ी सी एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो एग्जाम पैटर्न की जब हम बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ 70% तो उनका खुद का पार्टिकुलर सब्जेक्ट ही होता है, जो उनका सब्जेक्ट है, जो कंसर्न जो भी सब्जेक्ट है, संबंधित जो विषय है। उसके बाद 20 में ऑल ओवर होता है, और 10% में उनकी क्या बोलते हैं, कंप्यूटर होता है सी ग्रुप में, इनमें सारे में। और बाकी बाकी बिना टेक्निकल के जो एग्जाम पैटर्न होते हैं, 70% में ऑल ओवर होता है, 20% में हरियाणा जी के होते हैं। यहाँ यहाँ 70% उनका सब्जेक्ट होता है, 20% में हरियाणा जीके भी आ गई, मैथ भी आ गया, रीजनिंग, तो ये इनका पैटर्न होता है। 10% में इनका कंप्यूटर होता है। एलएम एसए की बात करें, अभी जो टेक्निक अभी अभी जो अगला नोटिफिकेशन आएगा, जहां तक मैं समझता हूं कि एलएम जो एसए है, असिस्टेंट लाइन मैन या शिफ्ट अटेंडेंट है, तो इनकी लगभग 5,000 पदों पर जो आप उनकी है भर्ती आएगी, और बहुत शीघ्रता शीघ्र आएगा। शीघ्रता शीघ्र का मतलब हो सकता है कि मई में आए, हो सकता है उनकी अप्रैल लास्ट में आए, और हो संभवतः 1 महीना और भी लग जाए। लेकिन फिलहाल फिलहाल तो जो ऑलरेडी जो आवेदन जो फॉर्म में बच्चे कर रहे हैं, उनका कैलेंडर जारी होना है, पहले तो उनका टेस्ट होना है, और साथ उससे पैरेलल में इनका नोटिफिकेशन, जैसे कंडक्टर हो गया, ड्राइवर हो गया। ठीक है। उसके बाद आपका ये जो असिस्टेंट लाइनमैन का हो गया,
उसके बाद में थोड़ा सा और समय लगे तो क्लर्क हो गया, ग्राम सचिव, पटवारी। देखो, श्योर एंड सर्टेन नोटिफिकेशन आना है, इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं है। ये थोड़ा सा लेट हो, 1 महीना लेट आए, 2 महीना लेट आए, तो वो लेट आएगा ठीक है, इंतजार और करना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम आपका होना है और आपका नोटिफिकेशन भी आना है। तो चाहिए आप कितना भी देखो, ये मायने नहीं रखता कि भाई हमारा जो नोटिफिकेशन है जब आएगा जब ही हम तैयारी करेंगे। देखो, समय समय पर्याप्त है तुम्हारे पास। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझता हूँ, मई में आपके जो है एग्जाम लगभग स्टार्ट हो जाएंगे। मई, जून, जुलाई, लगभग अगस्त तक आपके सारे एग्जाम क्लियर होंगे। और उससे पहले ही आपका जो ये है असिस्टेंट लाइनमैन का भी जो नोटिफिकेशन आएगा। कंडक्टर ड्राइवर का, ड्राइवर का आपको पता है लाइसेंस जो है 3 साल पुराना होना चाहिए। कंडक्टर के लिए लाइसेंस की जो क्वालिफिकेशन है, वो फर्स्ट एड का वो 7 दिन का कोर्स होता है, वो चाहे नया हो चाहे पुराना हो। यहाँ सभी के पास जो है, सभी बच्चे जो ड्राइवर बनना चाहते हैं उस कंडीशन को पूरी नहीं करते कि 3 साल पुराना लाइसेंस हो या फिर कंडक्टर का। और देखा जाए तो बच्चे भी क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो आपको ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जिनके पास 3 साल पुराना लाइसेंस भी होगा, पिछली बार भी उन्होंने एग्जाम दिया है और कुछ 1-2 नंबर से रह गए हैं। तो यहाँ जब तक मैं समझता हूँ कि लगभग 63 प्लस, यानी कि 63 से 65 तक जर्नल में जिसके नंबर सीईटी में है, तो वो कंडक्टर हो, ड्राइवर हो, जर्नल में श्योर एंड सर्टेन वो 10 गुना में आएगा। और 60 प्लस जिसके बनते हैं वो ओबीसी, डब्ल्यूएस हो, तो वो कन्फर्म कंडक्टर और ड्राइवर की 10 गुना की लिस्ट में आएगा। और यहाँ 55 प्लस जो जिसके हैं वो एससी डीएससी में, तो वो 10 गुना की लिस्ट में आएगा। तो आज की यही अपडेट थी, चूंकि ये बहुत नई अपडेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक बच्चों ने कमेंट्स किए थे, कुछ एक ने पर्सनल पूछा था, कुछ एक ने वीडियो बनाने को कहा था, इसलिए मैंने जितनी मुझे नॉलेज है मैंने ये वीडियो बनाई है। जो साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं। हमारी सुबह नियमित रूप से सुबह 8 बजे क्लास आती है, इसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी की क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है। आप पढ़ के देखना, आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी बच्चों को धन्यवाद, सभी को राम राम।